बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ब्रीफली कि आप लोगों ने अगर पीएस केएमयू के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था पीएस सीट्स के लिए, ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो 4000 लोग हैं पहले उसमें आया है, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट लगा है, ठीक है, उसमें अगर पहले 4000 लोगों में आपका नाम है तो आपने क्या करना है, आपने कैसे इंटरव्यू के लिए जाना है और आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी है, ठीक है, और वहाँ पे सीट कैसे देते हैं और कितना टाइम देते हैं वो फी सबमिट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं इसी पे कि आप लोग पहले जाके जो ओपन कंबाइंड लिस्ट है, ठीक है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट है, उसमें अपना सीरियल नंबर लिखिए। उसके सामने आपका जो डेट होगा इंटरव्यू के लिए वो लिखा होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना नाम देखना है कि वो किस सीरियल नंबर पे है, ठीक है, और उसके सामने ये डेट देखनी है, डेट एंड टाइम, आप ये इंटरव्यू डेट एंड टाइम, ठीक है। तो आप लोगों ने इस डेट और इस टाइम को इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाना है, ठीक है। अगर कोई इस डेट को नहीं जाता तो उसकी उसकी सीट जो है वो चली जाती है, वो किसी और को दी जाती है। तो आप लोगों ने अपने टाइम पे और अपने डेट पर ज़रूर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम चेक करना है, ठीक है, अपना सीरियल नंबर चेक करना है, और उसके बाद अब हम बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने ये मैसेज पहले भी ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। अब अभी अगेन आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों ने ओरिजिनल सीएनआईसी, डोमिसाइल, मैट्रिक ओरिजिनल टीएमसी और मैट्रिक का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो बोर्ड की साइड से आता है वो आप लोगों ने लेके जाना है। इसके अलावा एफएससी के जो ओरिजिनल टीएमसी है और सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वेन्यू की अगर बात की जाए कि ये इंटरव्यू कहाँ पे होगी, हमने कहाँ जाना है, तो आप लोगों ने इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है। केम्यू का जो मेन कैंपस है हयाताबाद में, ठीक है, फेस 5 में है। पीडीए का जो ऑफिस है उसके पास है। तो आप लोग बीआरटी से भी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे जो पीडीए स्टॉप है एक बीआरटी का, ठीक है, वहाँ तक आप लोग बीआरटी में जाए और उससे आप लोग फिर केम्यू जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेन्यू की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ी बात हम लोग सीट्स पे करते हैं, ठीक है, कि सीट्स कैसे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में क्या होता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आप लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाते हैं, ठीक है, और जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम आपने कोई फ़ी जमा किया था, ठीक है, मतलब आप अप्लाई के टाइम अप्लाई जो फ़ी होता है उसकी जो रसीद होती है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है। लेकिन अगर किसी ने एजी पैसा या जैस कैश के थ्रू अप्लाई की हो, फ़ी जमा की हो, तो उसके लिए फिर कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्लिप लेके जाने की, ठीक है। वो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है कि स्टूडेंट्स ने पैसे जमा किए, ठीक है। तो आप उनसे कह दें कि मैंने ऑनलाइन जैस कैश या इसी पैसा के थ्रू ये फ़ी सबमिट की थी अप्लाई के लिए, ठीक है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स चेक चेक करने के बाद वो आप लोगों को सीट्स दिखाते हैं कि इस जगह पे सीट्स खाली है इस कैंपस में, ठीक है। आपको कौन-सा फ़ील्ड पसंद है, आपने कौन से फ़ील्ड पे जाना है, ठीक है। जो वैकेंट सीट्स होंगे और आपकी जो प्रायोरिटी वाली फ़ील्ड होगी, उस फ़ील्ड में आपने एडमिशन लेना है। आप कहना है कि मैंने इस फ़ील्ड में एडमिशन करना है, तो वो उसी टाइम आप लोगों को एडमिशन फॉर्म दे देंगे, ठीक है, कि आप ये एडमिशन फॉर्म ले लें और ये 3 दिनों के अंदर आप इस इंस्टीट्यूट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सबमिट कर लें, ठीक है, और फ़ी भी आप लोग सबमिट कर लें, ठीक है। तो आपको वो फ़ी का जो रसीद होता है वो आप लोगों को देते हैं और इसके साथ आप लोगों को एडमिशन फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि स्टूडेंट्स को तो ये पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता कि जिस टाइम मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा उस टाइम ये सीट, मतलब जिस फ़ील्ड में मैं करना चाहता हूँ वो सीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से बेहतर बात ये है कि आप लोग ज़हन में 3-4 फ़ील्ड्स अपने लिए रख लें, ठीक है। ये फ़ील्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे बीएस फ़ील्ड है केएमयू के। तो इसमें से आप 3 या 4 फ़ील्ड सेलेक्ट कर लें और वो प्रायोरिटी वाइज़ भी मतलब तरतीब से कर लेना, ज़हन में तरतीब से कर लें कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नर्सिंग में एडमिशन लूँगा, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। सेकंडली मैं रेडियोलॉजी में लूँगा, thirdly मैं डीपीटी में लूँगा, और फोर्थ अगर इन तीनों में कोई सीट ना हुआ तो फोर्थ जो मेरे है वो पीएस, कोई भी पीएस कार्डियोलॉजी या कुछ भी हो उसमें मिलूँगा, ठीक है। तो वहाँ फिर आसानी आपको ये होगी कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने पहला प्रायोरिटी वाला सीट देखना होगा, वहाँ नहीं है तो सेकंड, थर्ड, तो आप लोगों को वहाँ पे सोचने का भी कोई मसला नहीं होगा कि आप उसके बारे में वहाँ सोचें, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ से अभी डिसाइड करके फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनके साथ या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अभी भी वो डिसाइड करके अपने लिए प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रायोरिटी आप लोगों ने ज़रूर रखनी है ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इस बारे में, ठीक है। तो अपने लिए 3-4 फील्ड आप लोग पहले से चूज़ कर लें। अब बात ये है कि केएमयू के पास जो सीट्स है वो तकरीबन 2100 है, 2100 तक उनके पास सीट्स है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने तो पहले 4000 स्टूडेंट्स को बुलाया है, ठीक है, और 2100 सीट्स हैं। तो असल में बात ये है कि जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 200-250 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एडमिशन केएमयू एमबीबीएस बीडीएस है उसमें पॉसिबल होगा, ठीक है, या दूसरे जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ जाना चाहेंगे, या नम्स चले गए होंगे, ठीक है।
या दूसरी जो रेसिप्रोकल सीट्स है, वहाँ पे चले गए होंगे, ठीक है? केएमयू के या दूसरे जो सीट्स है, तो वो इस मेरिट से निकल जाते हैं, वो इंटरव्यू के लिए नहीं आते, ठीक है? तो फिर वो उनकी सीट्स वैकेंट रह जाते हैं और तकरीबन जो 2100 से ऊपर 2500 3000 तक उन स्टूडेंट्स को सीट्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने इसलिए 4000 स्टूडेंट्स को बुलाया है। अब अगर 3000 तक या 3500 तक उनके सीट्स फेल हो गए, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स ने ले लिए, ठीक है? तो फिर वो एक नोटिफिकेशन करेंगे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अभी ना आए, ठीक है? हमने इन स्टूडेंट्स को 3 दिन दिए हैं, अगर इन 3 दिनों में इन्होंने फीस सबमिट नहीं की, तो इनके सीट्स अगेन वैकेंट होंगे और फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है? तो और अगर 4000 तक लोग पूरे हुए हो गए और फिर भी इसी तरह वैकेंट सीट रहा, किसी ने फीस सबमिट नहीं की, तो फिर सेकंड फेज़ होगा और उसमें 4000 से जो पीछे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उन स्टूडेंट्स को वो वैकेंट सीट्स को देखेंगे, अगर मतलब 50 वैकेंट सीट्स है, तो वो तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स को बुलाएँगे, अगर 100 सीट्स वैकेंट रह गई हैं, तो इसी तरह 300-400 स्टूडेंट्स को बुलाएँगे, ठीक है? तो उस सीट्स वैकेंट सीट्स को देखकर उसी हिसाब से और उसी सीरियल नंबर के हिसाब से वो स्टूडेंट्स को बुलाएँगे, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स इंटरव्यू और इस सब कुछ ये, ठीक है? तो और कल से इंटरव्यू स्टार्ट है, ठीक है? केएमयू का मैं आप लोगों को शेड्यूल ज़रा बताता हूँ। तो वो शेड्यूल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? 4000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। इसमें जो पहले 700 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 5 दिसंबर को, फिर 701 से लेकर 14 तक सीरियल नंबर वाले जो इस 6 सितंबर, इसी तरह फिर 7 सितंबर वाले भी देख लें, ठीक है? किस सीरियल नंबर तक है, 8 दिसंबर तक, सॉरी दिसंबर तक और फिर 9 दिसंबर तक। तो ये तकरीबन ये 5 दिन होते हैं, 5 दिन इन्होंने इंटरव्यूज़ करवाने हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट मतलब अगर किसी का 700 से पहले सीरियल नंबर आता है और वो 5 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए नहीं जाता, ठीक है? तो उसकी सीट कैंसल हो जाती है, ठीक है? फिर वो उसे सीट्स नहीं देते, ठीक है? कि आप अपने टाइम पे और अपने डेट पे इंटरव्यू के लिए नहीं आए। अब जो सीरियल नंबर चल रहा है, वो बहुत नीचे आ गया है, ठीक है? और आपको हम अब सीट नहीं दे सकते, ठीक है? तो आपने अपना डेट कंबाइंड मेरिट लिस्ट से देखना है, ठीक है? और उसी डेट को और उसी टाइम को आपने केएमयू का जो मेन कैंपस है, वहाँ जाना है, ठीक है? तो ये सारे इंटरव्यूज़ बीएस इंटरव्यूज़ के हवाले से ये सारी डिटेल्स हो गई। ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।